नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रदेश में बेरोजगारी शब्द को खत्म कर दिया गया। अब बेरोजगारों को नया नाम आकांक्षी युवा की श्रेणी में गिना जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर सरकार ने बताया कि रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जानकारी अपडेट नहीं है, जबकि आकांक्षी युवाओं की जानकारी दी गई है। जबकि जुलाई में सरकार ने ही इन्हें पंजीकृत आवेदक बनाया था। तो मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारी शब्द खत्म कर दिया गया है और एमपी में बेरोजगारी की जगह आकांक्षी युवा बोला जाएगा। आकांक्षी युवाओं की श्रेणी में बेरोजगार गिने जाएंगे। कांग्रेस विधायक ने सवाल पूछा था और उस जवाब में इस बात की जानकारी भी दी गई कि पोर्टल में बेरोजगार युवाओं की जो श्रेणी है उसे सुधारा नहीं गया है। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को नया नाम दिया गया है। आकांक्षी युवा नाम करने पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि नाम बदलकर बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। नाम बदलने से बेरोजगारी नहीं घटेगी। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार युवाओं को लगातार रोजगार दे रही है और युवा संभावनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इन्हें आकांक्षी युवा मानती है। तो बेरोजगारी को अब नया नाम मिला है और सरकार पर युवाओं ने आरोप लगाकर कहा कि नाम बदलकर बेरोजगारी के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। नाम बदलने से बेरोजगारी नहीं घटेगी। मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि नौजवानों को रोजगार देने की जगह उनके नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते तो नौजवान आपकी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए लगातार काम कर रही है। हमें नौजवानों को आकांक्षी मानते हैं, प्रतिभावान मानते हैं। इसीलिए जीआईएस के माध्यम से 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के भी तमाम विभागों में जितने भी पद खाली हैं उनको भी लगातार भरा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो नौजवानों से बैंड बजवाना चाहती थी, ढोल बजवाना चाहती थी, वो नौजवानों के उज्जवल भविष्य को देख परेशान है, बेचैन है, इसलिए इस तरह की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं इसको लेकर युवाओं का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। तैयारी कर रहे हैं, रीवा से हैं हम और हम भोपाल में तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अभी पेपर भी एक आध बार दे चुके हैं एसएससी के। तो कंपटीशन हाई है लेकिन तैयारी कर रहे हैं, हम देखते हैं कब तक सक्सेस मिलती है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बेरोजगारी तो बहुत सारा बढ़ ही रही है ना, तो इससे नाम बदलने से सरकार को फ़ायदा हो रही है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बेरोजगार तो बहुत सारे देख रही है, वैकेंसीज बस निकलती हैं। अभी जैसे पटवारी की निकली थी, वहाँ पर कितनी धांधली हुई थी, फिर तो भी उनको सिलेक्शन हो गया। स्टूडेंट हूँ, किराया देना सब देना, और काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। सरकार ने बेरोजगारों को ऐसा छुपा दिया है, बिल्कुल 30 लाख से अधिक बेरोजगार हैं अभी, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही। सारे बेरोजगार प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अनिल नागर हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, मध्य प्रदेश में एक और जहां सियासत गर्म है बेरोजगारों का नाम बदलने को लेकर जो आकांक्षी युवा रखा गया है, वहीं दूसरी ओर युवाओं ने भी इसे लेकर निशाना साधा है सरकार पर। बताइएगा। देखिए प्रेरणा, मध्य प्रदेश यूं ही अजब और गजब नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश वाकई अजब और गजब करता है और कुछ ज्यादा ही अजब और गजब कर देता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश अजब और गजब के किस्से हमेशा मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आते हैं। देखेंगे कि अब तक मध्य प्रदेश में कई गांवों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक झटके में ही बेरोजगारी खत्म कर दी है। देखेंगे कि अब ढूंढने पर भी बेरोजगार शब्द जो है किसी भी पोर्टल पर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि युवा जो है वो बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा है।
देखेंगे कि जुलाई में करीब मध्य प्रदेश सरकार ने जो जानकारी दी थी, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की जो संख्या थी वो करीब 25 लाख थी ये जुलाई के महीने में, और अब जो जानकारी दी है वो करीब 30 लाख जो आकांक्षी युवा है वो रजिस्टर्ड है। यानी अब बेरोजगारों को जो है आकांक्षी युवा मध्य प्रदेश में कहा जाएगा। देखेंगे कि साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं निकल रही, युवा जो है कई अलग अलग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सिर्फ सरकार नाम बदल रही है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस युवाओं ने मांग की है, हालांकि सरकार ने भी बहुत बेहतर तरीका अख्तियार किया है अनिल, एक झटके में पूरी बेरोजगारी मध्य प्रदेश से खत्म कर दी। आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।